दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो यह होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया। यह कहा गया वाटर हाइचिंथ को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। जलकुंभी सही जवाब हो जाएगा। 2 का बी लगा लो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के कौन से उदाहरण है। स्पंज है, टेपवर्म है, जोंक है या फिर इनमें से सभी। तो आप लगा सकते हो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष क्या है भाई, द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो सही जवाब आप लगा लोगे वो होता है ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष जो होता है वो होता है 3n स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड के वृत्त को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या फ्यूनिकल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 का ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। यह है पंचानन महेश्वरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पी महेश्वरी सही जवाब हो जाएगा। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। द्विनिषेचन की जो खोज की थी वो किसने की थी। 7 का सही जवाब बताओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, नवास्टिन साहब ने, याद रखिएगा। और निषेचन की खोज की थी कौन सा, स्ट्रासबर्गर ने, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में या फिर योनि में। यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाता है वो क्या कहलाता है। लगाओ 9 का सही जवाब क्या होगा, तो यह कहलाता है मोरुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अंडोत्सर्ग कहलाता है, यानी कि 10 का सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, मानव मादा में गर्भकाल है कितने दिन का भाई। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो आपको भी पता होगा कि 9 माह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, गर्भाशय किससे संबंधित है। अब बताओ जी, कितना आसान सा सवाल है, गर्भाशय किससे संबंधित होगा। नर जनन तंत्र से तो नहीं होगा, तो कौन सा, मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी है, तो 13 का सही जवाब आप लगा सकते हो, बांध्यकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है भाई, तो इसका 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है भाई, तो यह रोकता है फर्टिलाइजेशन को। क्या, फर्टिलाइजेशन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 15 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और 2 नंबर में भी आता है कि निषेचन क्या है समझाएं, तो आप लिख दीजिएगा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन बोलते हैं। 2 नंबर में लिखना है, बस 2 नंबर का पूछे 2 लाइन में लिख देना है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों का। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, अधिकांश उत्परिवर्तन है किसमें भाई, अधिकांश उत्प्रेरण होता है कहाँ भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा कौन सा, अप्रभावी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अधिकांश उत्परिवर्तन जो है वो ज्यादातर अप्रभावी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो है वो किस अवस्था में होता है? तो ये आप लगा सकते हो पैक्टिन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अनुवांशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो आप कितना लगा सकते हो, लगाओ 19 का सही जवाब क्या होता है? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? भाई ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकब एम मोनोड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है जीन का रेगुलेशन, यानी कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? भाई क्रमिक विकास में जो योगदान होता है वो किसका होता है? वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, यानी कि पर परागन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा होता है? एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन होता है वो हो जाता है हिस्टामिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु जो बना होता है वो किससे बना होता है? 24 का सही जवाब आप बताओ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, अफीम का नशा होता है कैसा नशा होता है? भाई अफीम का जो नशा होता है वो कैसा नशा होता है? वो होता है कौन सा? हीरोइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वो फिल्म वाला हीरोइन मत समझ लेना भाई, ये मादक द्रव्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने के सेवन से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वो जो होता है वो होता है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो लगता है वो किसके कारण होता है? वो होता है किसके कारण? 27 का सही जवाब आप लगाओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है? हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कौन सा? एडीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जो जीव समूह होता है वो हमारा जो होता है कौन सा? भाई लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा? तो आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भाई 30 का सही जवाब आप लगाओ, तो इसका राइट आंसर होगा थायमिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 31 नंबर सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो कौन सी थी? तो आप लगा सकते हो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? भाई लगाओ, तो आप लगा सकते हो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? आर्द्रता मापी के द्वारा, यानी कि हाइग्रोमीटर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया था? तो यह किया था कब? तो आप लगा सकते हो कौन सा? 1986 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, SO2 जो अम्ल वर्षा कराता है, जो प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता है वो कराता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों कराता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप कमेंट करके बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए। और आज शाम 7 बजे जरूर जुड़ना। हिंदी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, तो जरूर जुड़ना। आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में एंड बाय बाय।